मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, गुज़श्ता दिनों तहरीक इंसाफ के साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब ने कौम से माफ़ी मांगते हुए यूँ कहा, हमारी गलती है, हमने कमर जावेद बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपकी बहुत मेहरबानी। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आजकल अतराफ, माफिया, सियासतदानों की वो कहानियाँ जिन्होंने दिल भी जीते या मज़ीद शकूक पैदा किए, पाकिस्तान की सियासत में एक दिलचस्प मगर बहुत ही तल्ख रवायत मौजूद है। अतराफ, माफ़ी, ये रवायत कभी पाकिस्तान के अवाम के दिल जीतने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कभी अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अतराफ़ किए जाते हैं। सवाल ये है, हमारे सियासतदान या मुल्क के सामने खड़े होकर अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं, तो ये अल्फाज दिल से क्या निकलते हैं या ये भी एक सियासी खेल का हिस्सा होते हैं? क्या हमने अभी तक अपनी गलतियों से कोई सबक सीखा? अगर इमरान खान पर एक नज़र डाली जाए, यू टर्न और इतराफ़ की बारीक लकीर पर इमरान खान को पाया जाता है। इमरान खान ने सियासत में कई बार ये कहा, मैं इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। इनके कुछ अतराफ़ मसलन वज़रा की नाक़स कारकर्दगी, गलत इंतखाब, वक़्त पर फैसला ना करने का इकरार, मगर एक दयानतदार लीडर का अक्स पेश करते हैं। लेकिन क्या ये इकरार सिर्फ एक सियासी वार के लिए एक डाल था, क्योंकि अगले दिन वो मुखालफिन को चोर और डाकू कहकर दोबारा महाज गर्म कर देता? ये फ़र्क वाम को सोचने पर मजबूर करता है, क्या वो माफिया महज वक्ती हिकमत अमली थी या कोई टोपी ड्रामा? अगर नवाज शरीफ को देखा जाए, मुझे क्यों निकाला से मैंने गलतियां क्यों की, किसके लिए की? नवाज शरीफ की सारी सियासी जिंदगी में देखा जाए, कई नशीबो फराज आए। जलावतनी के बाद वापसी पर उन्होंने कुछ बयानात में अपने माजी के सख्त फैसलों पर अफसोस का इजहार किया, खास तौर पर अदलिया से टकराव और उसके मुतअद्दिद केसों पर। लेकिन क्या ये एतराफ़ात हकीकी इस्लाह की अलामत है या ये भी वक़्त आते ही जब इक़्तिदार हाथ से निकल गया और सियासी तसर को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत के मुताबिक बयान थे? पाकिस्तान के अवाम ने बारहा देखा, माफ़ी मांगने के बाद भी वो पुराने रवैये पर वापस आ जाते हैं और जिसे पावर के साथ डीलर और मुफावत की सियासत भी करना शुरू कर देते हैं। अगर बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पर नजर डाली जाए, वहां भी आपको वादा माफी तरीक का जबर पाया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो ने 90 की दहाई में इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद अपनी तकरीरों में बाद पुलिसी नवाज और अपने करीबी साथियों के इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जलावतनी के दौरान सियासी इंतकाम की बजाय मुफाहमत की डोरी सामने लाने की बात की।
ताहम पाकिस्तान की सियासत में माफ़ी के मतलब अक्सर सियासी समझौता समझा जाता है और यही इनके बारे में कहा गया। वाम के ज़हनों में सवाल रहा, क्या ये माफ़ी वाम से थी या एक इंतखाबी डील का हिस्सा। आइए आगे चलते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ की मिसाल ले लेते हैं। उन्होंने कहा, मैंने मुल्क के लिए क्या से क्या गलतियां हुई होंगी मुझसे। परवेज मुशर्रफ का एतराफ़ का अंदाज बहुत मुनफरद था। वो अक्सर टीवी इंटरव्यू में कहते हैं, हाँ कुछ फैसले दुरुस्त नहीं थे, लेकिन फौरन साथ ये कहते वो वक्त की ज़रूरत है। ना एक तरह की माफ़ी और ना ही तलखी जिसमें अपना कसूर माना जाता और उसके साथ जवाब भी दिया जाता। इनके दौर में फैसले मसलन एमरजेंसी लगाना, मीडिया पर पाबंदियाँ आज भी पाकिस्तानी तारीख में बहस का मौजू है। अगर ये देखा जाए अतराफात की सियासत, ये दिल की पुकार या सियासी खेल का एक हिस्सा। हमारे यहाँ अतराफ माफ़ी अक्सर इस वक्त आती है जब इक़्तिदार जा चुका हो, जब अदालतें फैसला दे रही हों या सुना चुकी हों, या जब आलमी दबाव बढ़ गया हो। सवाल ये है कि ये अल्फाज अवाम को मुतमिन करने के लिए हैं या वाकई अपने रवैयों में तब्दीली का आगाज करते हैं। मगर तारीख बताती है अक्सर माफियाँ वक्ती तौर पर असर तो डालती हैं, लेकिन अमली सियासत में पुराने हथकंडे जल्द ही वापस आ जाते हैं। अगर इन माफियों में अतराफों में देखा जाए तो वाम का किरदार क्या हो सकता है। माफ करने में जल्दी, भूलने में तेजी। पाकिस्तानी वाम की याददाश्त कमजोर नहीं मगर सियासी वाबस्तगियों के असीर हैं। हर एक सियासी पार्टी के कारकुन अपने लीडर को मुर्शद मानते हैं, उसको राहबर मानते हैं, उसकी बात कही को अटल मानते हैं। जैसे ही वो अपने पसंद के रहनुमाओं की माफ़ी सामने आती है तो वो फौरन ही माफ़ी को कबूल कर लेते हैं, चाहे कल वही रहनुमा गलती दोबारा कर दे। यही रवैया हमारे सियासतदानों को संजीदा एहतसाब से बचा लेता है। आखिर में ये देखा जाए माफ़ी के असली मतलब क्या है। एक सच्ची माफ़ी वो है जो रवैये में तब्दीली ले आए। लफ्ज़ों की माफ़ी, अमल की माफ़ी में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। जब तक सियासत में माफ़ी के साथ सलाह न आए तब तक ये रवायती जुमले हैं, बस एक पुरानी फिल्म की रील की तरह हैं। अंजाम हमेशा वही, बस किरदार बदल जाते हैं। आज हमने आपके सामने NQ TV4 की तरफ से एक मुख्तसर मुफस्सल जामिया एक रिव्यू पेश किया जो अब तक के सियासतदानों लीडरान की माफ़ी और अतराफ़ के ऊपर था। अब फैसला आपने करना है। इनकी माफ़ियाँ हकीकत पर मबनी थीं या वो भी सियासी चालें थीं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NQ TV4 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।